हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्रेस पर। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक्साइटमेंट भी आ जाती है और क्यूरियोसिटी भी। ही हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डंकी के पॉसिबल सीक्वल डंकी 2 के बारे में। अगर आप बॉलीवुड मूवीज फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि डंकी एक इमोशनल और मीनिंगफुल फिल्म थी जिसमें इलीगल इमिग्रेशन जैसे सीरियस टॉपिक को बहुत ही सिंपल और इमोशनल तरीके से दिखाया गया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था लेजेंडरी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने और लीड रोल में नजर आए थे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान। डंकी सिर्फ एक मूवी नहीं थी बल्कि एक जर्नी थी। एक ऐसी जर्नी जो दिखाती है कि लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना बड़ा रिस्क ले लेते हैं। किसी को फॉरेन कंट्री जाना होता है, बेटर लाइफ चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी सपनों के पीछे भागते भागते लोग अपनी जिंदगी को ही खतरे में डाल देते हैं। और इसी वजह से डंकी मूवी ने लोगों के दिल को टच किया था। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डंकी 2 बन सकती है? अगर बनेगी तो उसकी स्टोरी क्या होगी और क्या शाहरुख खान फिर से वापस आएंगे? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक लेते हैं। जब डंकी रिलीज हुई थी तब ऑडियंस को एक यूनिक स्टोरी देखने को मिली थी। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे कुछ लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को ही डंकी राउट कहा जाता है। फिल्म में दोस्ती, सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और इमोशंस का एक परफेक्ट मिक्स था। हर कैरेक्टर की अपनी कहानी थी, अपना ड्रीम था और अपनी स्ट्रगल थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि फिल्म सिर्फ इमिग्रेशन के बारे में नहीं थी बल्कि इंसानी इमोशंस के बारे में थी। दोस्ती क्या होती है, सैक्रिफाइस क्या होता है और अपने सपनों के लिए कितना कुछ झेलना पड़ता है, ये सब डंकी में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया था। अब अगर हम डंकी 2 की बात करें तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सीक्वल तभी बनता है जब स्टोरी में आगे कुछ और बताने के लिए हो। और ऑनेस्टली डंकी की स्टोरी में सीक्वल के लिए काफी पोटेंशियल है। इमेजिन करो कि डंकी 2 की स्टोरी कुछ सालों बाद से स्टार्ट होती है। जो कैरेक्टर्स पहली फिल्म में फॉरेन कंट्री पहुंच गए थे, अब उनकी लाइफ कैसी है? क्या उनके सपने सच में पूरे हो गए या फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि सपनों के पीछे भागना इतना भी ईजी नहीं था? हो सकता है डंकी 2 में ये दिखाया जाए कि फॉरेन कंट्री में सेटल होने के बाद लोगों को किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। लैंग्वेज बैरियर, रेसिज्म, लोनलीनेस और कल्चरल डिफरेंसेस, ये सब चीजें रियल लाइफ में बहुत लोग फेस करते हैं। और अगर राजकुमार हिरानी स्टाइल में ये सब दिखाया गया तो फिल्म इमोशनल भी होगी और एंटरटेनिंग भी। अब बात करते हैं शाहरुख खान के रोल की। बहुत सारे फैंस का यह मानना है कि अगर डंकी 2 बनेगी तो शाहरुख खान का रोल जरूर होगा, लेकिन शायद इस बार उनका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि वो एक मेंटोर टाइप रोल में नजर आए। एक ऐसा इंसान जो नए कैरेक्टर्स को गाइड करे और उन्हें बताए कि सपनों के पीछे भागना अच्छा है, लेकिन अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है, डंकी 2 में शायद न्यू जनरेशन की स्टोरी दिखाई जा सकती है। मतलब जो लोग इलीगल तरीके से फॉरेन गए थे उनके बच्चों की कहानी। ये सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफी कंफ्यूज्ड होते हैं। एक तरफ उनका देश इंडिया होता है जहां से उनके पेरेंट्स आए होते हैं, और दूसरी तरफ वो कंट्री होती है जहां वो पैदा हुए और बड़े हुए। ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट डंकी 2 को और भी इमोशनल और रिलेटेबल बना सकता है। स्टोरी का एक और एंगल भी हो सकता है, रिवर्स माइग्रेशन। हो सकता है फिल्म में कुछ कैरेक्टर्स रियलाइज करें कि फॉरेन लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी, और फिर वो वापस इंडिया आने का डिसीजन लें। ये आइडिया भी काफी पावरफुल हो सकता है क्योंकि आज कल रियल लाइफ में भी काफी लोग फॉरेन कंट्रीज से वापस अपने देश आ रहे हैं। डंकी 2 का मैसेज हो सकता है कि सक्सेस सिर्फ फॉरेन जाने में नहीं होती। सक्सेस वहां होती है जहां आपको सुकून मिले और जहां आप अपनी आइडेंटिटी के साथ खुश रह सकें। अब बात करते हैं फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स की। अगर डंकी 2 बनती है तो उसमें कुछ ऐसे सीन्स जरूर होंगे जो ऑडियंस को रुला देंगे। जैसे एक सीन इमेजिन करो, एक फादर जो इलीगल रूट से फॉरेन गया था अब अपने बेटे को अपनी स्ट्रगल के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि कैसे उसने जंगल क्रॉस किया, कैसे पुलिस से बचकर भागा, कैसे भूख और थकान से लड़कर अपना सपना पूरा किया। और फिर उसका बेटा कहता है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जहां मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़े। ये इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन फिल्म का हाईलाइट बन सकता है। राजकुमार हिरानी की फिल्म्स की एक खास बात होती है, उनकी स्टोरीज सिंपल होती हैं लेकिन उनका मैसेज बहुत पावरफुल होता है। उन्होंने पहले भी कई मूवीज में सोशल इश्यूज को टच किया है। उनकी स्टोरी टेलिंग का स्टाइल ही ऐसा है कि ऑडियंस हंस भी लेती है और इमोशनल भी हो जाती है।
इसी वजह से अगर दुन की 2 बनती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होंगी। म्यूजिक की बात करें तो दुनकी का म्यूजिक भी काफी इमोशनल था। अगर सीक्वल बनता है तो सॉन्ग्स भी स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। एक इमोशनल सॉन्ग जो कैरेक्टर्स की स्ट्रगल को दिखाए, एक मोटिवेशनल सॉन्ग जो होप और ड्रीम्स के बारे में हो, ये सब फिल्म को और पावरफुल बना सकता है। अब बॉक्स ऑफिस की बात करें। अगर दुन की 2 में शाहरुख खान वापस आते हैं और राजकुमार हिरानी डायरेक्शन करते हैं तो फिल्म का हाइप ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का इंपैक्ट स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन का टॉपिक सिर्फ इंडिया का नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोग इस इश्यू से रिलेट करते हैं और इसी वजह से डुन की 2 एक ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, सीक्वल बनाना इतना इजी भी नहीं होता। ऑडियंस हमेशा कंपेयर करती है फर्स्ट पार्ट से। अगर स्टोरी वीक हुई या इमोशंस उतने स्ट्रांग नहीं हुए तो लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। इसलिए मेकर्स को दुन की 2 की स्क्रिप्ट पर बहुत केयरफुली काम करना होगा। उन्हें एक ऐसी स्टोरी लानी होगी जो फ्रेश हो, इमोशनल हो और ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। हो सकता है डंकी 2 में इमिग्रेशन माफिया का एंगल भी दिखाया जाए। कैसे कुछ एजेंट्स लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं और उनसे पैसे लेकर उन्हें डेंजरस रूट्स पर भेज देते हैं। इस एंगल से फिल्म में थ्रिलर एलिमेंट भी ऐड हो सकता है। और अगर स्टोरी में सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा दोनों हो तो फिल्म और भी एंगेजिंग बन सकती है। क्लाइमैक्स की बात करें तो डंकी 2 का एंडिंग भी काफी पावरफुल हो सकता है। इमेजिन करो एक सीन जहां कैरेक्टर्स अपने सपनों और रियलिटी के बीच डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग फॉरेन में रहना चूज करते हैं, कुछ लोग वापस अपने देश लौट आते हैं। और फिल्म का फाइनल मैसेज ये होता है कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मैसेज ऑडियंस के दिल में रह सकता है। दोस्तों, बॉलीवुड में कई सीक्वल्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ वही सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है। अगर दुन की 2 बनती है और उसमें इन इमोशंस, स्टोरी और मैसेज स्ट्रांग हुआ तो ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक पावरफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। और ऑनेस्टली, अगर शाहरुख खान फिर से इस स्टोरी का पार्ट बनते हैं तो फैंस के लिए ये एक स्पेशल मोमेंट होगा, क्योंकि एसआरके की एक्टिंग इमोशनल सीन्स में हमेशा ऑडियंस के दिल को टच करती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या दुन की 2 बनानी चाहिए? क्या शाहरुख खान को वापस आना चाहिए? और आप किस टाइप की स्टोरी देखना चाहेंगे? न्यू जेनरेशन की, रिवर्स माइग्रेशन की या इमिग्रेशन माफिया के अगेंस्ट फाइट की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही मूवी अपडेट्स, थ्योरीज और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे पॉजिटिव और अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ो। तो दोस्तों, ये थी 2026 की मूवीज। कमेंट में जरूर बताओ कि इनमें से आप किस मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।